अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और होमवर्क राइट करके केपीएस ने जो आपके साथ लिंक शेयर किया उस पर आप सेंड कर चुके होंगे और आपको रिस्पॉन्स मिल चुका होगा। टुडे वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को कि एलिमेंट्स की खसूसियात क्या है। फर्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि एलिमेंट्स जो है ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर का मतलब ये है कि खालिस होते हैं। खालिस किस तरह से होते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एलिमेंट्स की डिफ़ाइन में डिस्कस किया था कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। मीन के इसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल्स की लेते हैं आयरन या फिर सिल्वर। आयरन को देखें या फिर सिल्वर को देखें तो इसमें सारे के सारे एक ही टाइप्स के एटम होंगे। आयरन है तो इसमें सारे एटम्स आयरन के होंगे। सिल्वर है तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स सारे के सारे एटम सिल्वर के होंगे। ठीक है। सेकंड इसकी करेक्टरिस्टिक, एलिमेंट्स को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते फिज़िकल या केमिकल मेथड से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं, ये तो पहले ही सिंपल तरीन होते हैं, हम इसको मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। थर्ड है कि एटम जो है किसी भी एलिमेंट्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ शो करवा रहा होता है, क्योंकि ये इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एक एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती हैं वो सारी की सारी एटम्स शो करवा रहा होता है। तो एलिमेंट्स जो है इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। हम प्रीवियस लेक्चर में इसकी डिफ़ाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि एलिमेंट्स जो हैं इनके शार्प, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। शार्प का मतलब होता है तेज़, सही, हाई। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं? इसकी रीज़न ये है कि जब कोई भी चीज़ प्योर स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती है, जब कोई भी चीज़ खालिस होती है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6.1। आपने अपने सराउंडिंग में देखना है कि कौन सी चीज़ किस एलिमेंट से बनी है और किस में कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। ये आपने एक लिस्ट तैयार करनी है अपने सराउंडिंग में देख के। नेक्स्ट, नेम एंड सैम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स। कि एलिमेंट्स को हम नेम किस तरह से देते हैं, सैम्बल्स या फिर सिम्बल्स भी इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो ये साइन को कहते हैं, अलामत को कहते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज़ है कि हम एलिमेंट्स को नेम भी देते हैं और इनको सैम्बल्स भी देते हैं। अगर हमने नेम राइट कर दिया तो भी ठीक है। अगर हम फुल नेम उसका राइट नहीं करना चाह रहे, एब्रीविएशन राइट करना चाह रहे हैं, फिर हम इसका सैम्बल्स राइट करते हैं। सैम्बल्स को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? सैम्बल्स जो हैं ये एब्रीविएशन होती हैं। एब्रीविएशन किसको कहते हैं? मुखफ़्फ़फ़ को कहते हैं। जैसे हम लोग HND का लिखते हैं, हरूणाबाद के लिए HND लिखते हैं ना, और बहावन नगर के लिए हम लोग BWN राइट करते हैं। इसी तरह से एलिमेंट्स के भी हम एब्रीविएशन रखे हुए हैं। जैसे कि एलिमेंट्स का नेम हम कहाँ से लेते हैं? इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, इन लैंग्वेज से हम एलिमेंट्स का नेम लेते हैं और फिर इन्हीं से ही हम लोग इनके सैम्बल्स राइट करते हैं। इसकी एग्जांपल नीचे देते हैं। अगर हमारे पास सैम्बल जो है वो एक राइट करना है तो हम लोग एक इसको फिर फर्स्ट लेटर जो होगा वो उसका कैपिटल राइट किया जाएगा। इन केस अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसको हम लोग सैम्बल्स देते हुए 2 लेटर से रिप्रेजेंट करना है, जस्ट लाइक लिथियम, तो उसमें हम लोग फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल राइट करेंगे, सेकंड जो होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है। इधर देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका नेम है, तो ये जो इसके साइड पे इधर लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन इसका सैम्बल्स। ठीक है। और एटॉमिक नंबर इसका 1 है। मीन के हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, 1 एटॉमिक मास, इसकी सैम्बल H और नेम इसका हाइड्रोजन है। तो नीचे देखिए लिथियम, हमने ऊपर तो एक ही सैम्बल्स उसको दिया है, एक ही लेटर राइट किया तो वो कैपिटल राइट किया, जबकि यहाँ पे 2 लेटर्स हैं जिससे हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट लेटर होगा जैसे L, ये कैपिटल राइट किया जाएगा, सेकंड लेटर I ये स्मॉल लेटर राइट किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से इसका नेम लिथियम, एटॉमिक मास इसका 6, सैम्बल इसका Li और एटॉमिक नंबर इसका 3 है। नेक्स्ट इन्फो बॉक्स में कहते हैं कि एलिमेंट्स को नेम क्या हम अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं? नहीं, ये एक IUPAC मीन के एक तरह से ये कमेटी है। तो IUPAC किसका एब्रीविएशन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मीन के एक तरह से ये कमेटी बनाई गई थी जिसने क्या कि इन एलिमेंट्स से नाम डिसाइड किए थे।
ठीक है, यहाँ तक आपने लर्न करना है लेसन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जो होमवर्क है वो है पेज 86, क्वेश्चन नंबर डी। इसका पार्ट 1 है व्हाट आर सैम्बल्स, हाउ आर एलिमेंट्स असाइन डिफरेंट सैम्बल्स। तो इसका आंसर है पेज 74 पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सैम्बल से लेके लैटिन नेम तक। फिर एक एग्जाम्पल यहाँ से दे दीजिएगा, ठीक है, हाइड्रोजन की या लिथियम की, जिसकी भी देनी है। D1 होमवर्क है, यहाँ तक लेसन लर्न करना है। होमवर्क करने के बाद डेट लगा के नीट क्लीन होमवर्क होना चाहिए। KPS के लिंक पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा, चेक होके आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फ़ी अमान अल्लाह क्लास।